बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में बड़ा एक्शन हो गया। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है और एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई यहां पर आरोपी के खिलाफ में देखी गई है। तो होली के पर्व पर गुब्बारा गिरने के बाद में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है उत्तम नगर में एक युवक की, और उसी के बाद से उबाल जनता में काफी ज्यादा है। और इस उबाल के बीच में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एमसीडी की तरफ से कैसे पूरा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहित ओम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मोहित, अब ये पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है बुलडोजर एक्शन की, यानी कि एक तरीके से जो विरोध उठ रहा था इस पूरे मामले को लेकर, उस पर अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एमसीडी की तरफ से कहा गया है जो मुख्य आरोपी है जमाउद्दीन, उसका घर जो है वो उसमें अतिक्रमण कर रखा था। छज्जा जो उसका काफी बढ़ाया हुआ था, जो तय सीमा थी उससे काफी ज्यादा मकान बढ़ाया हुआ था, जिसपे आज एमसीडी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। न सिर्फ बुलडोजर बल्कि जो कर्मचारी हैं वो भी मकान के ऊपर की तरफ है, जहां पे लगातार तोड़ाई की जा रही है। सुबह का वक्त था जब यहाँ पे एमसीडी पहुंची है। उससे पहले पुलिस ने चारों तरफ जो रोड है उस पर बैरिकेड कर दिए थे। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी विरोध प्रदर्शन ना हो, और इलाके के लोगों को बताया गया था कि सरकारी कार्रवाई है, इसके बीच में कोई ना है। बाकायदा पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, क्योंकि जब एमसीडी की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी उस दौरान काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने सभी भीड़ को जो है वो तितर बितर किया और उसके बाद एमसीडी ने यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ खड़ा हुआ है। बुलडोजर ने पहले जो फ्रंट का हिस्सा है उसको गिराया है, उसके बाद अब गैस कटर के माध्यम से ऊपर की तरफ काटा जा रहा है। लगातार जो सरिये हैं उनको काटा जा रहा है। एमसीडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी थे जमाउद्दीन, उमाउद्दीन और कमरुद्दीन, उनका जो मकान है उस मकान को फिलहाल यहाँ पे तोड़ते हुई पुलिस नजर आ रही है। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा एक आरोपी जो नाबालिग था उसको भी अप्रेंड किया है। कार्रवाई बड़ी होती हुई यहाँ नजर आ रही है। पुलिस का कहना है सुबह के वक्त एमसीडी की तरफ से उनको तला दी गई थी कि यहाँ पे अतिक्रमण है जिसको हटाना है। उसके बाद भारी पुलिस बल को यहाँ पे लगाया गया और आप देख सकते हैं कि इलाके में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। इलाके इस तरफ आने वाली हर सड़क को बंद किया गया है, पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया और आप एमसीडी अपनी कार्रवाई करती हुई मोहित, एक और सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले के ऊपर नजर बनाई हुई है। रेखा गुप्ता ने कहा था कि कठोरतम कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ में होती हुई नजर आएगी। आरोपी कई सारे थे, ऐसे में परिवार पुलिस के ऊपर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगा रहा है। क्या कुछ आगे होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो एक मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्या अन्य आरोपी जितने भी हैं उनके घर पर भी इसी तरीके से कार्रवाई होती हुई देखी जाएगी आने वाले समय में? देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अगर जो अन्य आरोपी हैं उनके घरों में भी इस तरह का अतिक्रमण होगा तो वहां पे भी एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है, उसकी भी होने की संभावना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जितने भी आरोपियों की शक्ल जो है उनके वीडियो फुटेज के अंदर आई थी, जो उन्होंने वीडियो एनालिसिस किए थे, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक इसमें नाबालिग है जिसको अपरेंड किया गया था। सभी को जो है वो पुलिस कस्टडी में लेकर अब वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। उनसे लगातार पूछताछ भी की गई थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जो भी अन्य आरोपी भी आते हैं, अगर परिवार की तरफ से बताया जाता है, किसी और का नाम भी लिया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो आज बड़ी कार्रवाई वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है और एमसीडी ने यहाँ पर सुबह आकर पुलिस को इतला दी कि इस मकान का अतिक्रमण है जिसको हटाना जाए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को पहले कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद एमसीडी के बुलडोजर अंदर गए, एमसीडी के कर्मचारी अंदर गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जी, तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई तो हो ही रही है। तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन इस पूरे इलाके में लिया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती भी है। वो तस्वीरें भी दिखाइए जिस जगह पे अतिक्रमण हो रखा है और जिसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। मोहित, हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन धीरज पांडे से कहूंगा कि आगे की तरफ जाएं और दिखाएं कि किस तरीके 4 मंजिला जो मकान था उसको यहाँ पे जो है उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो उसका अतिक्रमण वाला जो हिस्सा था, जो आगे का हिस्सा था, बताया जा रहा है तय जमीन से आगे बढ़ाया हुआ था, उस पर यहाँ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और लगातार बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई जो है कर चुके हैं, लेकिन अब जो मैनुअल तरीके से जो मजदूर हैं वो ऊपर गए हैं, वो अब गैस कटर से सरियों को काट रहे हैं और पूरा जो आगे का हिस्सा है जो बताया जा रहा है कि जो ज्यादा बढ़ाया हुआ था, जो एमसीडी के नक्शे में जो हिस्सा बताया लग रहा है कि इस पे अतिक्रमण हुआ है, उस हिस्से को पूरी तरीके से काटा जा रहा है और छाटा जा रहा है। 4 मंजिला मकान था जिसको लगातार यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि जब इस वक्त एमसीडी की टीम यहाँ पहुंची थी तो कई लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने पूरी भीड़ को तितर बितर किया और उसके बाद यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 2 घंटे के करीब हो चुका है जब एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हुई है और लगातार जो 4 मंजिला मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। एक बात तो तय है कि इस कार्रवाई से परिवार वालों ने जिन्होंने अपने बेटे को खोया है वो बेटा तो वापस नहीं आने वाला है।
लेकिन हाँ, जो कार्रवाई की जा रही है उससे आरोपियों के बीच में भय जरूर होगा और आगे ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचा जरूर जाएगा। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या वो संतुष्ट है जो भी कुछ अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, परिवार का कहना है कि जिस तरीके से उनके लड़के की हत्या की गई है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त सजा दी जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार वाले लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने आरोपी को पकड़ा है, उनके खिलाफ सख्त मुकदमा जो है वो बनाया गया है। शुरुआत की जो एफआईआर हुई थी वो अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन में हुई थी, लेकिन जैसी तरुण की अस्पताल में दुखद मौत हुई तो उस एफआईआर को मर्डर के एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी जितने भी आरोपी हैं वो हत्या के आरोप में जेल के अंदर है और पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है चार्जशीट वो तैयार की जाएगी और उसमें सख्त ऐसे में सख्त कार्रवाई की इस पूरे मामले में जरूरत भी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद गुस्सा भी बहुत ज्यादा लोगों में। बहुत बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में बड़ा एक्शन हो गया। हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है और एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई यहां पर आरोपी के खिलाफ में देखी गई है। तो होली के पर्व पर गुब्बारा गिरने के बाद में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है उत्तम नगर में एक युवक की और उसी के बाद से उबाल जनता में काफी ज्यादा है। और इस उबाल के बीच में तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एमसीडी की तरफ से कैसे पूरा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता मोहित ओम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। मोहित, अब ये पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है बुलडोजर एक्शन की, यानी कि एक तरीके से जो विरोध उठ रहा था इस पूरे मामले को लेकर उस पर अब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एमसीडी की तरफ से कहा गया है जो मुख्य आरोपी है जमाउद्दीन, उसका घर जो है वो उसमें अतिक्रमण कर रखा था। छज्जा जो उसका काफी बढ़ाया हुआ था, जो तय सीमा थी उससे काफी ज्यादा मकान बढ़ाया हुआ था, जिसपे आज एमसीडी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। न सिर्फ बुलडोजर बल्कि जो कर्मचारी हैं वो भी मकान के ऊपर की तरफ है जहां पे लगातार तोड़ाई की जा रही है। सुबह का वक्त था जब यहाँ पे एमसीडी पहुंची है। उससे पहले पुलिस ने चारों तरफ जो रोड है उसमें बैरिकेड कर दिए थे, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी विरोध प्रदर्शन न हो और इलाके के लोगों को बताया गया था कि सरकारी कार्रवाई है, इसके बीच में कोई ना है। बाकायदा पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, क्योंकि जब एमसीडी की टीम और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी उस दौरान काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने सारी भीड़ को जो है वो तितर बितर किया और उसके बाद एमसीडी ने यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ खड़ा हुआ है। बुलडोजर ने पहले जो फ्रंट का हिस्सा है उसको गिराया है, उसके बाद अब गैस कटर के माध्यम से ऊपर की तरफ काटा जा रहा है। लगातार जो सरिये हैं उनको काटा जा रहा है। एमसीडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी थे जमाउद्दीन, उमाउद्दीन और कमरुद्दीन, उनका जो मकान है उस मकान को फिलहाल यहाँ पे तोड़ते हुई पुलिस नजर आ रही है। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा एक आरोपी जो नाबालिग था उसको भी अप्रेंट किया है। कार्रवाई बड़ी होती हुई यहाँ नजर आ रही है। पुलिस का कहना है सुबह के वक्त एमसीडी की तरफ से उनको तला दी गई थी कि यहाँ पे अतिक्रमण है जिसको हटाना है। उसके बाद भारी पुलिस बल को यहाँ पे लगाया गया और आप देख सकते हैं कि इलाके में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। इलाके इस तरफ आने वाली हर सड़क को बंद किया गया है, पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया और आप एमसीडी अपनी कार्रवाई अच्छा, मोहित, एक और सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले के ऊपर नजर बनाई हुई है। रेखा गुप्ता ने कहा था कि कठोरतम कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ में होती हुई नजर आएगी। आरोपी कई सारे थे, ऐसे में परिवार पुलिस के ऊपर लापरवाही बरतने के भी आरोप लगा रहा है। क्या कुछ आगे होता हुआ नजर आ रहा है? ये तो एक मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, क्या अन्य आरोपी जितने भी हैं उनके घर पर भी इसी तरीके से कार्रवाई होती हुई देखी जाएगी आने वाले समय में? देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अगर जो अन्य आरोपी हैं उनके घरों में भी इस तरीके का अतिक्रमण होगा तो वहां पे भी एमसीडी की कार्रवाई हो सकती है, उसकी भी होने की संभावना है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जितने भी आरोपियों की शक्ल जो है उनके वीडियो फुटेज के अंदर आई थी, जो उन्होंने वीडियो एनालिसिस किए थे, उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक इसमें नाबालिग है जिसको अप्रेंट किया गया था। सभी को जो है वो पुलिस कस्टडी में लेकर अब वो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं। उनसे लगातार पूछताछ भी की गई थी, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जो भी अन्य आरोपी भी आते हैं, अगर परिवार की तरफ से बताया जाता है, किसी और का नाम भी लिया जाता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जो आज बड़ी कार्रवाई वो एमसीडी की तरफ से की जा रही है और एमसीडी ने यहाँ पर सुबह आकर पुलिस को इत्तला दी कि इस मकान का अतिक्रमण है जिसको हटाना जाए। जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को पहले कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद एमसीडी के बुलडोजर अंदर गए, एमसीडी के कर्मचारी अंदर गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जी, तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई तो हो ही रही है। तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन इस पूरे इलाके में लिया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती भी है, वो तस्वीरें भी दिखाई है जिस जगह पे अतिक्रमण हो रखा है और जिसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। मोहित,
हाँ बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन धीरज पांडे से कहूंगा कि आगे की तरफ जाएं और दिखाएं कि किस तरीके 4 मंजिला जो मकान था उसको यहाँ पे जो है उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो उसका अतिक्रमण वाला जो हिस्सा था, जो आगे का हिस्सा था, बताया जा रहा है तय जमीन से आगे बढ़ाया हुआ था, उस पर यहाँ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और लगातार बुलडोजर ने अपने कार्रवाई जो है कर चुके हैं, लेकिन अब जो मैनुअल तरीके से जो मजदूर हैं वो ऊपर गए हैं, वो अब गैस कटर से सरियों को काट रहे हैं और पूरा जो आगे का हिस्सा है जो बताया जा रहा है कि जो ज्यादा बढ़ाया हुआ था, जो एमसीडी के नक्शे में जो हिस्सा बताया लग रहा है कि इस पे अतिक्रमण हुआ है, उस हिस्से को पूरी तरीके से काटा जा रहा है और छाटा जा रहा है। 4 मंजिला मकान था जिसको लगातार यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है, क्योंकि जब इस वक्त एमसीडी की टीम यहाँ पहुंची थी तो कई लोग यहाँ पे आके इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने पूरी भीड़ को तितर बितर किया और उसके बाद यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 2 घंटे के करीब हो चुका है जो एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पे शुरू हुई है और लगातार जो 4 मंजिला मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। एक बात तो तय है कि इस कार्रवाई से परिवार वालों ने जिन्होंने अपने बेटे को खोया है वो बेटा तो वापस नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ जो कार्रवाई की जा रही है उससे आरोपियों के बीच में भय जरूर होगा और आगे ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचा जरूर जाएगा। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या वो संतुष्ट है जो भी कुछ अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? देखिए, परिवार का कहना है कि जिस तरीके से उनके लड़के की हत्या की गई है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी सख्त सजा दी जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार वाले लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने आरोपी को पकड़ा है, उनके खिलाफ सख्त मुकदमा जो है वो बनाया गया है। शुरुआत की जो एफआईआर हुई थी वो अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन में हुई थी, लेकिन जैसी तरुण की अस्पताल में दुखद मौत हुई तो उस एफआईआर को मर्डर के एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी जितने भी आरोपी हैं वो हत्या के आरोप में जेल के अंदर है और पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है चार्जशीट वो तैयार की जाएगी और उसमें सख्त और ऐसे में सख्त कार्रवाई की इस पूरे मामले में जरूरत भी बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद गुस्सा भी बहुत ज्यादा लोगों में। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ